हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एट आलू 2.0। तो आज का जो वीडियो है वो रोम पे है। मतलब कि हमने जो पिछले वीडियो में प्राइमरी मेमोरी के एक टाइप हमने पूरा फुल इंट्रोडक्शन समझाया था रैम के बारे में, और रैम के कितने टाइप्स वो भी आपको समझाया था। तो वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देखें, तभी जाकर आपको ये रोम के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि रैम अगर समझ में नहीं आया तो रोम भी समझ में नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद रोम का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा खुद में ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रोम के बारे में जानते हैं, और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी ज़रूर फॉलो करें, लर्निंग अकेडमी 2.0। चलिए हम रोम के बारे में सबसे पहले जानते हैं। रोम इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर्स ऑलवेज contain a small amount of read-only memory that holds instruction for starting starting of the computer. Unlike RAM, ROM cannot be written to it is non-volatile which means once you turn off the computer, the information
still here. चलिए इसका हिंदी डेफिनेशन हम समझते हैं। कंप्यूटर में हमेशा मेमोरी की कम मात्रा होती है, मतलब कंप्यूटर में ज़्यादा मेमोरी नहीं होती है, मात्रा कम होती है, जो कंप्यूटर के स्टार्टिंग में मतलब प्रारंभ के लिए निर्देश रखती है। और रैम की ये विपरीत, रैम के विपरीत रोम में नहीं लिखा जा सकता। ओके, तो यह नॉन वोलेटाइल है, जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है कि एक बार जब आप कंप्यूटर बंद कर देते हैं तो जानकारी अभी भी वहीं रहती है, मतलब रोम में डेटा कंप्यूटर का पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी स्टोर रहता है। ओके, तो चलिए अब रोम कितने टाइप्स के होते हैं वो हम जान लेते हैं। पहला पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड only memory. A PROM is a memory chip on which data can be written only once the difference between a PROM and a ROM read only memory is that a PROM is manufactured as blank memory, whereas a ROM is programmed during the manufacturing processes
चलिए इसका हिंदी हम समझते हैं। पीरोम जो है, पीरोम एक मेमोरी चिप होता है जिस पर कि डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है। मतलब पीरोम पे डेटा सिर्फ एक बार लिखा जाता है। और पीरोम जो है वो रोम केवल पढ़ने वाली मेमोरी के बीच अंतर ये है, पीरोम और रोम के बीच में डिफरेंस ये है कि पीरोम रिक्त मेमोरी के रूप में निर्मित होती है। ओके, मतलब पीरोम जो है वो ब्लैंक मेमोरी रहता है और रोम जो रहता है प्रोग्राम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो, और जबकि रोम जो रहता है वो निर्माण प्रक्रिया के दौरान ये क्रमनिर्देशित मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्रमनिर्देशित होता है। ओके, ठीक है। अब सेकंड रोम का टाइप समझते हैं हम। सेकंड टाइप है ईपीरोम। चलिए इसके बारे में समझते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए इसके बारे में समझते हैं। It is a special type of PROM that can be erased by exposing it to ultraviolet light once it is erased it can be reprogrammed and EEPROM is similar to a PROM but requires only electricity to be
be erased. चलिए इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं। हमने रोम के बारे में समझा दिया। अब रोम का जो पहला टाइप्स है उसका भी इंग्लिश और हिंदी दोनों समझा दिया। अब इसका सेकंड टाइप्स हम समझा रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश समझा दिया। ईपीरोम। ईपीरोम जो है यह एक विशेष प्रकार का पीरोम है जिसे ये पराबैंगनी प्रकाश से ये एक्सपोज करके हटाया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है अर्थ एक्सपोजिंग द अल्ट्रावोल्टेज लाइट। पराबैंगनी प्रकाश से एक्सपोज करके हटाया जा सकता है। और एक बार जब ये मिट जाता है तो इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। मतलब इसमें अगर डेटा एक बार मिट जाता है तो ये फिर से शुरू किया जा सकता है। और एक ईपीरोम एक पीरोम के समान है, लेकिन बट रिक्वायर्स ओनली इलेक्ट्रिसिटी टू बी इरेज्ड। लेकिन इसे मिटाने के लिए केवल विद्युत की आवश्यकता होती है। ओके, चलिए हम थर्ड इसका जो है ईपीरोम के बारे में भी समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट है ईपीरोम चलिए पहले इसका फुल फॉर्म हम समझते हैं। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल ERASABLE नहीं होगा। ओके, प्रोग्रामेबल read only memory। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ईपीरोम के बारे में इंग्लिश डेफिनेशन। pronounced double ईपीरोम और ईपीरोम and ईपीरोम is a special type of pyrrole that can be erased by exposing it to an electrical charge like other
टाइप्स ऑफ PROM EEPROM retains its contents even when the power is turned off. Also, like other types of ROM, EEPROM is not as fast as RAM. EEPROM is similar to flash memory. Sometimes called flash. EEPROM चलिए इसका हिंदी डेफिनेशन समझते हैं हम। तो चलिए हम तीसरा जो है EEPROM के बारे में हिंदी डेफिनेशन समझ जाते हैं। डबल EEPROM या EEPROM एक EEPROM का एक विशेष प्रकार का ये PROM है जो कि जिसे विद्युत आवेश में लाकर मिटाया जा सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इरेज बाय एक्सपोजिंग इट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अन्य प्रकार के PROM अदर टाइप्स ऑफ PROM EEPROM की तरह EEPROM भी विद्युत के बंद होने पर भी यह कंटेंट्स को बरकरार रखता है। मतलब इसमें जो डाटा चल रहा है विद्युत बंद हो जाता है, मतलब बिजली चल जाती है तभी ये बरकरार रखता है। और इसके अलावा ये अन्य प्रकार की रोम यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य प्रकार के रोम की तरह EEPROM भी रैम की तरह तेज नहीं होता। मतलब EEPROM जो भी है ये तेज नहीं होता है। और EEPROM जो है वो फ्लैश मेमोरी, कभी कभी फ्लैश EEPROM भी कहा जाता है और इसके समान ही होता है। ओके, आज के वीडियो में हम जो
मेमोरी के टाइप्स जो थे रैम और रैम रोम के भी जितने टाइप्स हैं हम आपको इस वीडियो में रोम के टाइप्स बता दिए, और पिछले वीडियो में हम रैम के बारे में समझाए तो वो उसमें भी हम रैम के टाइप्स के बारे में आप लोगों को बता दिए थे। अगर कोई डाउट हुआ हो आज के वीडियो में तो ज़रूर पूछिए हमारे यूट्यूब चैनल को कमेंट करके या हमारे इंस्टाग्राम ID पे हमसे जुड़ के आप अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।